अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे काशी के हाजी अनवार अहमद क्षेत्रीय भाजपा के। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जिसे सरदार साहबान तमाम लोगों ने मुर्री बंद जो बंद थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मुर्री खुल जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमामी हजरात को। और मैं तो शुरू से ही बोल रहा था कि 14 तारीख को जब कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया था और मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को मालूम भी हो गया था कि सरकार ने हमारी बातों को मान लिया है। जो 31 जुलाई को फ्लैट रेट पर विद्युत जो है हम लोगों को देने का वादा किया था, तो और 15 अक्टूबर 2020 को शासन आदेश पेपर में भी आ गया, सारे लोगों को मालूम चल गया। उस दिन मुर्री नहीं बंद करना चाहिए था। हम बार बार कह रहे थे, मुर्री बंद तो बेवजह किए थे। और आज जो मुर्री खोलने का इन लोगों ने ऐलान किया, हड़ताल ख़त्म किया, उसका तो हम लोग स्वागत करते हैं और सभी तमाम सरदार साहब लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और मुर्री जो हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल, वो आखिरी रास्ता होता है। ये तो हम बार बार बोल रहे थे। सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम बुनकरों के साथ नहीं हैं। बुनकरों को सब्सिडी देने के लिए कभी भी मना नहीं किया है और सरकार सब्सिडी दे भी रही है। लेकिन मामला ये है कि बुनकरों की माली हालत बहुत ख़राब है और हम लोगों का यहाँ के उत्तर प्रदेश का बुनकरों का कंपटीशन जो है सूरत से है। तो बिजली हम लोगों को यहाँ हड़ताल की वजह से पिछली बार जो हड़ताल हुई थी तो इतने लोग रोड पर आए थे, तो सरकार ने भी समझा, तो फिर से दोबारा जो है विचार करने की बात किया था सरकार ने। तो सरकार ने कभी अब ये नहीं कहा कि हम बुनकरों की बात नहीं सुनेंगे। जहाँ सरकार मना करती है कि हम बुनकरों की बात नहीं सुनेंगे, तो वहाँ मुर्री बंद करते, तो उनके साथ हम भी रहते हैं। बुनकरों के साथ कंधा से कंधा मिला के हम भी हड़ताल में शामिल होते। लेकिन हड़ताल गलत तरीके से बंद कर दिया। लॉकडाउन की मार बुनकर झेल ही रहा था, उसके बाद दोहरी मार ये मुर्री हड़ताल की झेलना पड़ा बुनकरों को, ख़ास तौर से उन गरीब बुनकरों को जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। उन लोगों को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। जो पैसा वाले हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसा वाले साल भर भी अपना काम बंद कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन सर, आपको बार बार ऐसा क्यों लगता है कि सरदार साहब ने जो मुर्री बंद किया था वो गलत किए थे? वो जब भी किए हैं गरीब बुनकरों के हक के लिए ही किए हैं। आपको क्या ऐसा लगता है? देखिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, 14 अक्टूबर को जब मालूम चल गया कि सरकार ने हमारी बातों के मान लिया है, फिर क्यों मुर्री बंद? मुर्री बंद तब करते जब सरकार हमारी बात ना सुनती, सरकार बातचीत का रास्ता ना खोलती, तो मुर्री बंद करते हैं। लेकिन सर, जैसे जो फर्स्ट बार मुर्री जो बंद हुई थी, 3 दिन करीब मुर्री बंद हुई थी, तो उसमें तमाम सरदार के तमाम लोगों ने लखनऊ में जाकर मीटिंग की। उस मीटिंग में ये हल हुआ कि अब मार्च से लेकर 31 जुलाई तक के बिल को जमा कर देंगे, फिर 15 दिन बाद फ्लैट रेट नया रेट सामने आएगा। लेकिन ऐसा जब हुआ नहीं, तब दोबारा सरदार साहबान लोगों ने मुर्री को बंद किया। ऐसा है, देखिए कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में सब जितने भी बहुत से मिनिस्टर लोग हैं सब टाइमली आ नहीं पाते हैं, तो इसमें थोड़ा डिले हुआ है। 15 दिन की जगह सरकार ने माना 42वें दिन काम हुआ, 42वें दिन शासन आदेश आ गया। तो इतना नहीं देखना चाहिए बुनकर, सरदार को लोगों को इतना भी सोचना चाहिए। सरदार साहब लोग जो है उन लोगों को 15 दिन में, सरकार का 42 दिन में हो गया। और सरकार तो कभी 15 दिन का 42 दिन में नहीं करती थी, 4 साल 5 साल में काम होता था। लेकिन यहाँ तो योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 42वें दिन जो है शासन आदेश जारी करके बुनकरों को बहुत राहत दी है। 435 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी दी है जुलाई महीने तक से। क्या आप हमें बताना ये चाहेंगे कि जो 42वें दिन जो आदेश आया था उसमें क्या आया था? उसमें आदेश में ये साफ साफ लिखा हुआ था 2006 की जो पूर्व सरकार में जो है फ्लैट रेट पर विद्युत हम लोगों को मिल रही थी, उसी हिसाब से जमा करना बिल अपने बिजली के बिल को। तो नया रेट उन्होंने कोई नहीं लागू किया था? नया रेट 4/12 जो 2019 को एक शासन आदेश आया था यूनिट रेट पर, तो उसमें सरकार ने कहा था 3.5 रुपया सब्सिडी देंगे 1 किलोवाट पर, एक हार्स पावर पर, 120 यूनिट पर। लेकिन उसमें भी जब सरकार के कान तक बात पहुंची है कि बुनकर जो है ज़्यादा परेशानी में उतना बोझ बिजली का नहीं उठा पाएंगे, तो सरकार, जैसे हम लोग के जो कपड़ा मंत्रालय में सचिव हो रमण सिंह जी, उनके ज़रिए से मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी फिर से इस पर विचार करेंगे। और उसके बाद भी देखिए बिजली मंत्रालय से भी एक सर्कुलर जारी हुआ है
इसमें साफ स्पष्ट आदेश है कि किसी का बिजली का बिल के बकाया के लिए उन लोग बिजली विभाग की तरफ से फोर्स ना किया जाए, उनको ना लिया जाए। और अगर उसमें कोई बिजली का कनेक्शन के बिना काटा जाए तो उसमें अभी लोग को इंतज़ार करना चाहिए। सरकार 1 महीना 2 महीना में नया रेट फिर से लागू करेगी। वो बुनकरों की जो परेशान हाल है उसको देखते हुए करेंगे कि बुनकर परेशान ना हो हमारा। सर आप ये बताना चाहेंगे जैसे कि तमाम सरदारों ने मुर्री खोलने का ये ऐलान किया, तो क्या उन्होंने कैसे ऐलान कर दिया, या फिर नया रेट आ गया हो, या फिर बस उन्होंने गरीबी को देखते हुए ही बस मुर्री को खोल दिया? देखिए यहाँ के सरदार जो बनारस के हैं, पहली बार मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम मुबारकपुर भी गए, मऊ भी गए, कहीं पर बंदी नहीं थी। और टांडा भी बंदी नहीं थी, जहाँ के बुनकर सभा के अध्यक्ष हैं वहाँ भी बंदी नहीं थी। कुछ लोग काम कहीं कहीं बंद किए थे, लेकिन खास तौर से बनारस में बंदी थी। बनारस में भी सारे सरदार लोगों के एक राय नहीं थे। बनारस में कोई सरदार 1 हफ्ता पहले मुर्री का ऐलान मुर्री खुलवाते हैं, कोई 1 हफ्ता बाद। यहाँ तो कुछ जगह पर जैसे हम लोग के इधर खास तौर से हमारे अलईपुरा में 14 के सरदार को हम देखे हैं कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति की है, कांग्रेस के नेताओं को लेके चले हैं। खाली सिर्फ यहाँ राजनीति हुई है। कांग्रेस की जो राजनीति मर चुकी है उसको जिंदा करने के लिए बुनकरों का सहारा लिए हैं। बुनकरों को भड़काया गया है, सिर्फ बुनकरों को जो है भ्रमित किया गया है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर से ऐसा ना होता तो जब 1 हफ्ता पहले ही सारे सरदार लोगों ने ऐलान कर दिया, लल्लापुरा के हासिम सरदार हो गए, यहाँ हैदर महतो हो गए, लोता कोटवा जनसा के, ये लोग सारे लोगों ने काम खोल दिया। तो यहाँ भी इन लोगों को काम खोल देना चाहिए। शुरू से बंदी नहीं करना चाहिए था। बंदी आखिरी रास्ता होता है। और सरकार जब कभी एक बार भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि सरकार ने कहा होगा कि हम बुनकरों की बात नहीं सुनेंगे। कभी एक बार आप लोगों ने सुना किसी सरकार के नुमाइंदे से? सरकार हमेशा अपना रास्ता खोली बुनकरों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है राजनीति किया गया बुनकरों के संग में। बुनकरों के संग में बहुत बड़ा छलावा हुआ है, खास तौर से गरीब बुनकरों के संग में। जो अमीर बुनकर को हम लोग देखे हैं, कितने लोगों ने हमसे कहा रात में अपना माल पार्सल करते हैं, रात में अपना माल पहुंचाते हैं, सुबह के धरने बैठते हैं। क्या मजाकबाजी है? सिर्फ सारी परेशानियां गरीबों के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। आज जो 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लॉकडाउन के मार झेल रहा था, आज ज़रा सा कस्टमर का आना जाना हुआ था बनारस में, और मुर्री बंद करके सारे कस्टमर यहाँ आना जाना छोड़ दिए। सारे लोगों का कोई सूरत जा रहा है, कोई मऊ जा रहा है, तो हम लोग बनारस की मंडी को ख़राब कर दिए। ये सिर्फ राजनीति का शिकार हुए हैं। और कम से कम यहाँ के बड़े लोगों को, जो हमारे रहनुमा बने हुए हैं, देखिए सरदार का मतलब होता है, सब सरदार को मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ सरदार को मैंने देखा है कि सरदार का मतलब ईमानदार होना चाहिए। सरदार का मतलब होना चाहिए, अगर से एक पार्टी किसी नेता को बुलाते तो सारे नेताओं को बुलाना चाहिए, हर पार्टी के नेता को। उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे सपा के नेता हो गए, चाहे बसपा के हो गए, चाहे कांग्रेस के हो गए, चाहे भाजपा के, सब लोगों को बुलाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सरदार ऐसे हम हैं जिन्होंने सिर्फ कांग्रेसियों को लेकर चला है। ये सिर्फ राजनीति है। ये लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे सरदार लोगों को बहकावे में ना आए। अपना काम चालू करके जब सरकार मना कर दे कि हम बुनकरों की बात नहीं सुनेंगे, बुनकरों को हम महंगे दर पर बिजली देंगे, तब ये रोड पर आते हैं। तो उनकी मांग जायज़ थी, तब हम लोग खुद संग में आते हैं। ऐसा नहीं कि बुनकरों के हम लोग हमदर्द नहीं, बुनकर मैं खुद हूँ। आप देखिए परसों मैं जो है बिजली मंत्री से मिलने गया, रमाशंकर सिंह पटेल से बुनकरों की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है बुनकरों को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। माननीय मोदी जी ने भी कहा है, बुनकर जैसे माननीय मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी हम लोगों को सुनेंगे। अगर से योगी जी सस्ते दर पर बिजली नहीं दे पाएंगे तो हम लोग मोदी जी से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि योगी जी ने भी कहा है बुनकरों को पिछली सरकार से बेहतर हम देंगे। क्यों नहीं बात मानते हैं? और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार, ये सब वोट की राजनीति होती है, भाजपा वोट की राजनीति नहीं करती है। आप देखिए जितना बिजली भाजपा सरकार ने दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है। जितना रोड का काम भाजपा सरकार ने दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की दुश्मन भाजपा है। मुसलमानों की दुश्मन होती तो मुस्लिम मोहल्ले में बिजली ना होती, हिंदू मोहल्ले में बिजली होती। राशन जो है लॉकडाउन में बटा हुआ है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू को मिला है, जितना हिंदू भाई को मिला है उतना मुसलमानों को मिला है। बिना भेदभाव की भाजपा राजनीति करती है। ये सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है कि बुनकर समाज, मुस्लिम समाज अगर से भाजपा को वोट देंगे इनकी राजनीति मर जाएगी। इन लोगों को बस भ्रमित करे रहिए।
जैसे कि सर आपने कहा कि यहाँ के जो कुछ सरदार ऐसे हैं जो केवल पार्टी का भेदभाव देखकर पार्टियों में बुलाते हैं, लेकिन सर जो भी कांग्रेस पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, ये जो भी पार्टी हैं वो खुद चलकर बुनकरों को समर्थन करने आई हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप भी जाते होंगे, देखते होंगे, 20 लोग रहेंगे, किसी सरदार, एक सरदार साहब यहाँ पर हैं, 20 लोग में 18 कांग्रेसी रहेंगे। इसका मतलब ये सरदार जो हमारे 14 के सरदार, इनको का क्या सपा के लोग पसंद नहीं करते हैं, भाजपा के लोग पसंद नहीं करते हैं, बसपा के लोग पसंद नहीं करते, सिर्फ कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं। सरासर यह राजनीति है। आज से भी बुनकरों को समझ लेना चाहिए, ऐसे सरदार के बहकावे में ना आए। जो ईमानदार सरदार हो उसको साथ लेके चलें। जो भेदभाव करता है, आप देखिए इसके पहले एक हफ्ता पहले यहाँ पर एक 14 यहाँ 2 हो गया, सबको मालूम है, मकबूल अशरफी साहब काम खोल दिए, उनका हम स्वागत और शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे सरदार को हमारा सलाम है जो ईमानदार हो, बिना भेदभाव की सरदारगी चलाए। ये राजनीति नहीं है। राजनेता राजनीति की बात करता है तो अच्छी लगती है, लेकिन सरदार राजनीति करते हैं तो बहुत शर्म की बात है। हमारे शरीयत के हिसाब से बहुत शर्म की बात है। ऐसे सरदार लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। सर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। करीब 2 दिन पहले आप लोग मिर्ज़ापुर किसी मंत्री के यहाँ मिलने गए थे, तो आप क्या बताना चाहेंगे उन्होंने क्या रेट बिजली की रखेंगे? ऐसा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। हम लोग जो है 90% की लड़ाई रही है, उनको हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि जो 90% गरीब बुनकर हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनके लिए हम लोग बात भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। बिजली मंत्री जी ने कहा है, रमाशंकर सिंह पटेल जी ने, कि मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों को बैठाएंगे, आप लोगों की बुनकर का डेलीगेशन से बुलवाएंगे और हम लोग के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों को बुला करके मीटिंग होगी। उसमें जो भी आप लोग प्रस्ताव दिए हैं उस पर हम लोग माननीय योगी जी से उस प्रस्ताव के पास करवाने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या बताना चाहेंगे? ये बुनकरों का सवाल है, मतलब क्या रेट तय होगा, आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है, जो भी रेट तय होगा बुनकरों के जो परेशान हाली उसको देखते हुए जो बुनकर यहाँ पर आराम से बिजली का बिल पे कर सकें, कोई ऐसा रेट नहीं होगा। कोई बुनकर भी घबराए ना, किसी की बातों में ना आए। सरकार जो है बुनकरों की हिमायती है, बुनकरों की हितैषी है। कोई भी लोगों को बहकावे में ना आए। सरकार जो भी करेगी बेहतर करेगी। ये हमको कलम नहीं चलाना है, ये सरकार को कलम चलाना है। कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव पास होगा कि कितनी जो है बुनकर हैं, कितने गरीब बुनकर, उनको कितना कम से कम हम लोग रेट लगाएं जाके बुनकर आराम से पे कर सकें। शुक्रिया सर, आपसे बात कर अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।